इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन किया था, कहाँ तक किया था? क्या फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर दिया था? बता पाएंगे? ये कोडेड ब्लड रिलेशन आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था, ये पहला टाइप। तीन यस टाइप सर। मैंने बोला, ठीक है। तो ये कोडेड ब्लड रिलेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था वो है फैमिली ट्री बनाना। ये फैमिली ट्री होप सभी को समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग रिमेनिंग दो टाइप करते हैं, एक तो है पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर वाले क्वेश्चन और दूसरा रिलेशनल पजल वाले क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप कैसे करेंगे, इनके क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। देखिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर, अगर आपको फैमिली ट्री बन ड्रॉ करना आता है तो फिर आपको पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर वाले में ही क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंटिंग टू ए गर्ल मोहन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, हाउ मोहन इज रिलेटेड टू दैट गर्ल। ऐसे पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बोलना क्या चाहे, पूछना क्या चाहे, हम जवाब क्या दें, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है, यहाँ पे अपने आप को कंसीडर कीजिएगा। अपने आप को कंसीडर करने का मतलब, जो आदमी बोल रहा है, जैसे यहाँ पे क्या बोला, पॉइंटिंग टू ए गर्ल मोहन सेड। कई बार लिखा हुआ होगा यहाँ मोहन सेड, कई बार लिखा हुआ होगा सीता सेड, कई बार लिखा होगा मैन सेड, कई बार लिखा होगा वुमेन सेड। जो भी आदमी बोल रहा है, सबसे पहले उसे अपने आप को कंसीडर कीजिए। यानी अभी मोहन बोल रहा है, अभी आप मोहन हो। किसे पॉइंट कर रहा है? एक गर्ल की तरफ पॉइंट कर रहा है। आप ऐसे ड्रॉ कर लिए, आप अभी मोहन हो, आप किसे पॉइंट कर रहे हो? गर्ल की तरफ। और इससे पॉइंट करते हुए क्या बोला है कि सी इज द डॉटर ऑफ माई माई ग्रैंडफादर। माई यानी किसका? तो मोहन का। तो मोहन का ग्रैंडफादर कहने का मतलब क्या है? मोहन के या तो फादर होंगे या मदर होंगे, दोनों के फादर को हम ग्रैंडफादर ही बोलते हैं। और क्या बोल रहा है कि सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे ग्रैंडफादर के ओनली डॉटर इन लॉ है। ओनली डॉटर इन लॉ कहने का मतलब क्या है? मेरे ग्रैंडफादर की एक ही डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो डॉटर इन लॉ एक बोल रहा है, दैट मीन्स ये इसके फादर की वाइफ हो जाएगी, तभी तो ये डॉटर इन लॉ होगी। ओनली डॉटर इन लॉ बोला है, ठीक है। ओनली डॉटर इन लॉ, ठीक है। ये मोहन के फादर की ओनली डॉटर इन लॉ है, ठीक है। जैसे ही ये ओनली डॉटर इन लॉ बोला, और कौन सी इज द डॉटर, ये गर्ल जो है इसकी डॉटर है। सी इज द डॉटर, यही चीज बोला था, पॉइंटिंग टू ए गर्ल। गर्ल की तरफ पॉइंट करके बोला है कि सी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे ग्रैंडफादर के यानी मोहन के ग्रैंडफादर के ओनली डॉटर इन लॉ की डॉटर है। तो मोहन के ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ कहने का मतलब क्या है? मोहन के फादर की वाइफ यानी मोहन की मदर। और मोहन की मदर की डॉटर कौन है? ये गर्ल। तो ऑब्वियस सी बात है, मोहन और ये गर्ल क्या हो गए? भाई बहन। तो बोल रहा है कि हाउ मोहन इज रिलेटेड टू दैट गर्ल, तो मोहन इस गर्ल का क्या लगेगा? तो ब्रदर। अगर क्वेश्चन पूछता हाउ दैट गर्ल इज रिलेटेड टू मोहन, तो आंसर क्या होता? सिस्टर, ठीक है। तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर आपका ब्रदर है। तो देखिए, सिंपल सा चीज है, हम कर क्या रहे हैं, फैमिली ट्री जस्ट ड्रॉ कर लिए जो गिवन स्टेटमेंट था। अगर उस स्टेटमेंट का फैमिली ट्री आप ड्रॉ कर ले तो ऑटोमेटिक आपका आंसर जाए। क्या कंफ्यूजन है किसी को, या क्लियर है कैसे किए? हाँ जी, एनीवन, तो कुछ बोलेंगे? समझ में आया कैसे किए? होप लास्ट क्लास में सभी लोग अवेलेबल होंगे। जो लोग लास्ट क्लास में अवेलेबल थे उन्हें ये समझ में तो आ गया होगा। जो अवेलेबल नहीं होंगे वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा एक बार, तभी आपको समझ में आएगी। So, चलिए, sir, should I आप continue with? Actually, I was not in the last class. So, should I first watch the recorded यस version? यस यस, फर्स्ट यू वॉच द रिकॉर्डिंग, देन यू अटेंड दिस क्लास।
So sir, then I have to attend this one also recorded. ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ये क्लास भी रिकॉर्डेड चल रही हैं, बट इसकी जो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखी है ना वो प्रीवियस क्लास में, ये कंटिन्यू टॉपिक चल रही है, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है, आप देखे भी होंगे अपने उसमें। तो ये पार्ट 2 चल रहा है, तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में ही हमने फैमिली ट्री बनाना और बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया था। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हम ये ड्रॉ करके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ये अभी रिकॉर्डेड चल रही है, तो आप पहले फर्स्ट टाइप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। हालांकि अभी आप क्लास लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ तो समझ में आएगा, बट आप दोबारा इसे रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। Okay sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ फिर आप लोग को सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज, फिर से क्या बोला, मैन सेज, बोलने वाला कौन है, मैन, मैंने एक साइड मैन को बनाया, और अभी मैंने बोला कि जो आदमी बोल रहा है उसे अपने आप को कंसिडर कीजिए, किसे पॉइंट कर रहा है ये, वुमेन को, तो मैंने इधर वुमेन लिख लिया। अब इस वुमेन को पॉइंट करके मैन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन। माई, देखो माई बोला यानी इस मैन के लिए बोला, माई ओनली सन बोला तो ये इसका ओनली सन बना दिया। फिर क्या बोला कि सी इज द डॉटर ऑफ द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन, मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन, मेरे सन की मदर इन लॉ करने का मतलब क्या है, मेरे सन की जो वाइफ होगी, ये मेरे सन की वाइफ की मदर, मेरे सन की वाइफ की मदर, ठीक है। मेरे सन की वाइफ की मदर, मेरे सन की कौन लग गई, मदर इन लॉ, ठीक है। और बोला सी इज द ओनली डॉटर, और ये वुमेन इसकी मदर की, मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है, यानी ये वुमेन यहाँ पे है, ठीक है। ये वुमेन को मैंने यहाँ पे लेते आया, बोला कि सी इज द, ये वुमेन, ये वुमेन बोल रहा है कि मेरे सन की मदर इन लॉ, ये मेरे सन हो गई, इसकी मदर इन लॉ, यानी मेरी वाइफ की मदर मेरे सन की मदर इन लॉ हो गई, और उसके मदर इन लॉ की ओनली डॉटर है। तो जब डॉटर ओनली है, ओनली डॉटर यानी एक ही डॉटर है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी के साथ मेरा सन का शादी हुआ होगा, इसी के साथ मेरे सन की मैरिज हुई होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे सन की वाइफ हो जाएगी, तो सन की वाइफ को हम क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन, तो ऑब्वियस सी बात है ये वुमन मेरे मैन की क्या लगेगी, ये मेरी बेटी की वाइफ, बेटी की वाइफ मानी यानी डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा, एनीवन, किसी को कंफ्यूजन लग रहा हो पूछ लें। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, आप लोग आंसर दें, चाहे जो भी आंसर आए एक बार ट्राई करके मुझे आंसर बताइए, आपका जो भी आंसर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार ट्राई करके मुझे आंसर बताइए। Second option, wife. ऑप्शन वन, डॉटर, ओके। चलिए देखिए, एक तो ऑप्शन वन आ गया है, देखिए क्या बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज, फिर से बोलने वाला कौन है, मैन है, किसको पॉइंट किया, वुमेन को, और इस वुमेन को पॉइंट करके क्या बोला कि सी इज, यानी ये वुमेन
इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, तो मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ दैट मीन्स इस मैन की ही वाइफ हो जाएगी, मेरे इस मैन के फादर की ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ दैट मीन्स ये इस मैन की वाइफ, और बोल रहा सी इज द ओनली डॉटर, और ये वुमेन इसकी डॉटर है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वुमेन, यहाँ मैंने लेते हैं इस वुमेन को, ठीक है, ये वुमेन मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ की डॉटर है। तो मेरे फादर की ओनली डॉटर इन लॉ दैट मीन्स मेरी वाइफ की डॉटर यानी मेरी भी डॉटर, तो बस बात है, इसका आंसर क्या आएगा, डॉटर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉल्व करके बताएं आंसर। survive. वाइफ, चलिए एक आंसर आया सेकंड, वाइफ। देखिए इस पर क्या बोला, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन अ फोटोग्राफ ए मैन सेज, फिर से बोलने वाला कौन है, मैन, पॉइंट किसको किया, वुमेन को, इस वुमेन को पॉइंट करके क्या बोला, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ कहने का मतलब क्या है, मेरी वाइफ की मदर इन लॉ, यानी ऊपर से बात है, इस मैन की मदर ही मेरी वाइफ की मदर इन लॉ होगी। और क्या बोला, सी इज द ओनली डॉटर, यानी मेरी मदर की डॉटर, ठीक है, मेरी मदर की डॉटर, इस मैन की क्या लगेगी, यही मेरी मदर की डॉटर कौन है, ये वुमेन, ठीक है, ये वुमेन। तो ऊपर से बात है, ये मैन और ये डॉटर दोनों की मदर एक हो गई, ठीक है, तो ये जो वुमेन है इस मैन की क्या लगेगी, सिस्टर होगी। देखिए हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू द मैन, वाइफ नहीं होगा, सिस्टर होगा, होप समझ में आ गया होगा। मेरी वाइफ की मदर इन लॉ यानी मेरी मदर, और मेरी मदर की डॉटर यानी मेरी सिस्टर, ठीक है। Yes, sir. चलिए कोई नहीं, ट्राई तो किया आपने। चलिए फिफ्थ का आंसर, सभी लोग ट्राई करके आंसर दीजिए, जब ट्राई करोगे तभी पता चलेगा आपको।
एनीवन? ब्रदर। ब्रदर। चलिए एक आंसर तो ब्रदर है। देखिएगा क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग टू ए पर्सन इन ए फोटोग्राफ, अरुणा सेड। इस बार बोलने वाली कौन है? अरुणा है। क्या बोली? और किसकी तरफ? एक पर्सन की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, एक पर्सन की तरफ पॉइंट कर रही है ये अरुणा। और क्या बोल रही है कि ही इज, यानी ये पर्सन, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर। ये मेरी सिस्टर हो गई, मेरी सिस्टर का, ये मेरी सिस्टर का ब्रदर, यानी अरुणा का भी ब्रदर हो गया। मेरी सिस्टर का ब्रदर यानी अरुणा का भी ब्रदर हो गया। और क्या बोला कि ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ, यानी मेरे फादर ऑफ माई सिस्टर ब्रदर, यानी मेरे सिस्टर के ब्रदर का फादर, मेरे सिस्टर के ब्रदर का फादर, यानी इन तीनों के ही फादर हो गए। और क्या बोला? ही इज द ओनली सन। और जब बोला मेरे सिस्टर के ब्रदर का फादर का ओनली सन ये पर्सन है, तो ये जो ब्रदर हमने इंडिकेट किया यही तो वो पर्सन होगा। ठीक है, जब ओनली सन क्योंकि बोला, वैसे बात है ओनली मेरी सिस्टर के ब्रदर का ओनली फादर का ओनली सन, मेरी सिस्टर के ब्रदर का फादर का ओनली सन, यानी ये अरुणा का क्या लगेगा? ये पर्सन ब्रदर होगा। तो हाउ दैट पर्सन इज रिलेटेड टू अरुणा, और वैसे बात है यहाँ पे आपका ब्रदर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए आंसर। सर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस, अगर नन ऑफ दिस है तो आंसर क्या आया बेटा आपका? सर ब्रदर। ब्रदर। चलो देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेड। इस बार वुमेन है, बोलने वाली वुमेन है, एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि हिज ब्रदर्स फादर, तो ये इसका ब्रदर बना लिया, इसके ब्रदर का फादर बना लिया। तो बस बात है मैन का भी फादर हो गया। हिज ब्रदर्स फादर, यानी अब इसको पॉइंट कर रहा है, इज द, यानी ये इसके फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है, ये ग्रैंडफादर हो गया। सॉरी सर, हाँ, एक्चुअली मिस रेड इट। सिस्टर इज द आंसर। सिस्टर। ठीक है, तो ओनली सन, जब ओनली सन बोल दिया ना तो ऑब्वियस से बात है इस वुमेन के फादर और इस मैन के फादर दोनों पर्सन हो गए एक आदमी। ठीक है, क्योंकि ओनली सन बोला, मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन है, तो जब दोनों के फादर एक हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वुमेन क्या बोला कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन ए फोटोग्राफ, ये वुमेन इस मैन की क्या लगेगी? सिस्टर। ठीक है, तो सिस्टर इज द राइट आंसर। होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सेवेंथ वन,
बाकी लोग भी जवाब दें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। निवान, देखिएगा क्या बोल रहा है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए फोटोग्राफ, उमेश से। इस बार कौन है बोलने वाला? उमेश है। किसको पॉइंट कर रहा है? इस गर्ल को पॉइंट कर रहा है। क्या बोल रहा है? हर मदर ब्रदर, इसकी मदर का ब्रदर, इसकी मदर का ब्रदर, यानी इस गर्ल का मामा हो गया, इसकी मदर का ब्रदर। ठीक है। इज द ओनली सन ऑफ, इज द यानी इसके मदर का ब्रदर, इस पर्सन को पॉइंट कर रहा है। इज द ओनली सन ऑफ माई मदर फादर, ये मेरी मदर के फादर का ओनली सन है। ठीक है। ओनली सन है। मेरे मेरी मदर का फादर का ओनली सन है। जब ओनली सन बोला है, लेकिन डॉटर तो अलग अलग हो सकती है। ठीक है। अगर देखो, अगर ओनली सन बोला है, अगर दोनों की डॉटर, अगर इन दोनों की एक ही डॉटर हुई, तब तो उमेश और गर्ल जो है भाई बहन हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ओनली सन बोला, ओनली डॉटर तो नहीं बोला है, तो ये अलग और ये अलग हो जाएंगे। उस केस में ये उमेश की मम्मी और ये उमेश की मासी हो जाएगी। ठीक है। तो हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू, हाउ इज द गर्ल मदर, अच्छा गर्ल नहीं बोला है, हाउ इज द गर्ल मदर, यानी इस गर्ल की मदर, ये पर्सन रिलेटेड टू उमेश, उमेश की ये क्या लगेगी? आंट लगेगी। ठीक है। हालांकि इसका आंसर आंट भी आ सकता है और मदर भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि मदर नहीं दिया है, तो आप आंट मार्क कर सकते हो। ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, बताइए आंसर क्या आएगा।
Sister. सिस्टर। ओके, चलिए क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, सीता से, बोलने वाली इस बार सीता है, एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही है, मैन की तरफ पॉइंट करके क्या बोल रही है ये, कि हिज ब्रदर फादर, ये इसका ब्रदर, इसके ब्रदर का फादर, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये पर्सन जो है ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर का। तो मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, फिर से बोला ओनली सन, जैसे ही बोला सीता के फादर और इस मैन के फादर दोनों आदमी हो गए एक, क्योंकि ओनली सन बोल रहा है। ठीक है, तो सीता और ये मैन जो होगा ये भाई बहन हो जाएंगे। तो हाउ सीता इज रिलेटेड टू द मैन, तो सीता इसकी लगेगी सिस्टर। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए आंसर। एनीवन? पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए वुमेन सेड, फिर से बोलने वाला कौन है? वुमेन। किसको पॉइंट कर रहा है? मैन को। मैन को पॉइंट करके क्या बोला कि हिज मदर फादर, हिज मदर, अच्छा हिज मदर, तो ये इसकी मदर हो गई। हिज मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ। ठीक है, इस क्या बोल रही है? पॉइंटिंग टू ए मैन, वुमेन सेड, ये वुमेन बोल रही है इस मैन को पॉइंट करके, बोल रही है कि हिज मदर, ये इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ, ये मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ कहने का मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मी, ये मेरी मदर इन लॉ हो गई। ठीक है, हिज मदर, इस मैन की जो मदर है, इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ। जैसे ही बोला, एक लेडी अगर खुद बोल रही है कि ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई मदर इन लॉ, मैं अपनी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर इन लॉ हूँ, तो ऑब्वियस बात है ये मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर इन लॉ, यानी खुद से ये फिर से ये वुमेन ही हो गई। और बोले कि हिज मदर, यानी ऑब्वियस बात है इस मैन की ही मदर हो गई, इस मैन की मदर, हिज मदर, ये खुद हो गई। और बोल रही है कि मेरी मदर इन लॉ की ओनली ओनली डॉटर इन लॉ हूँ। तो अगर कि एक फीमेल खुद बोल रही है, एक लेडी खुद बोल रही है कि मेरी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स वो खुद अपने आप को पॉइंट कर रही है, और वो इस मैन की मदर हो जाएगी। तो बोल रहा है कि हाउ वाज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये मैन इस वुमेन का क्या होगा? सन होगा। होप क्लियर हो गया होगा। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, एनीवन?
चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। एनीवन बता दें। सन। क्या है बेटा? सन, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन, चलिए देखते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन ऑन ए स्टेज, रीता सेड। फिर से बोल रही है रीता, एक मैन की तरफ पॉइंट कर रही है और क्या बोली कि हिज ब्रदर, ही इज ब्रदर, सॉरी हिज ब्रदर नहीं, रीता सेड ही इज ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माई वाइफ हस्बैंड, वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ऊपर से बात है, मेरे ये मेरा हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड का वाइफ मैं खुद हो गई रीता, यानी वाइफ ऑफ माई हस्बैंड करने का मतलब यहाँ तक क्या हो गई, रीता ही हो गई खुद। और बोल रहे कि ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ, यानी ये इस रीता की डॉटर की, जो ही इज द ब्रदर, डॉटर का ब्रदर कौन है, ये मैन है। ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वाइफ यानी खुद रीता हो गई, इसकी डॉटर का ब्रदर। यानी अब क्या बोल रहा, हाउ इज द मैन, ये पर्सन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, इसका क्या लगेगा, सन। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है सन। ठीक है, होप ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर वाला करना कैसे है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो किसी तरह से आप जस्ट सिंपल फैमिली ट्री आप ड्रॉ कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड टाइप की तरफ, जिसमें हम पजल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए हम बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बिल्कुल बेसिक है पजल बेस्ड क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है ना उसका जस्ट सिंपल फैमिली ट्री आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो आप ड्रॉ कर लीजिए ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए को फीमेल डाले, ए सिस्टर ऑफ बी। सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी। इफ डी इज सिस्टर ऑफ ए, डी बोल रहा है सिस्टर किसकी है, ए की, और एक का ए सिस्टर किसकी है, बी की। यानी ये इसे भी मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है, यानी ये हमारा पूरा कनेक्ट हो गया। ठीक है, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू डी। अब देखिए बी का डी के साथ क्या रिलेशन है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बी का मेल और फीमेल डिफाइन नहीं है, ये इसका ब्रदर, ये सबका बीच में रिलेशन ब्रदर सिस्टर का तो आया, लेकिन बाकियों के पास यहाँ इन तीन का जेंडर डिफाइन है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, लेकिन बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर सी डी ए बोलता तो सी ब्रदर होता है इन तीनों का, डी सिस्टर होता है इन तीनों का, ए सिस्टर होता है इन तीनों का, लेकिन बी मेल फीमेल नहीं डिफाइन है, ये इसका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन। चलिए सेकंड का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, बिल्कुल इजी सा है, सिंपल, फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए। ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। देखिए बी इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज सिस्टर ऑफ ई इज ब्रदर ऑफ एफ। ठीक है, सिंपल फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया। फिर क्या बोला, हाउ एफ इज रिलेटेड टू बी। फिर से यहाँ एफ का देखोगे तो एफ का जेंडर डिफाइन नहीं है, एफ बी का क्या होगा, ब्रदर और सिस्टर कुछ भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल बेसिक था। अब अगर थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है कि कनेक्टेड, यहाँ पे भी आपको फैमिली ट्री ही ड्रॉ करना जो गिवन स्टेटमेंट है उसी का। कैसे करेंगे देखिएगा, क्या बोल रहा है कि देर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, नेमली ए बी सी डी ई एन एफ। ठीक है, एक ही फैमिली के 6 मेंबर्स हैं। क्या बोला, ए एन ई आर ब्रदर्स, तो आप ड्रॉ कर लो। ए और ई जो हैं ये ब्रदर्स हैं, दोनों को मेल मेंबर डालें। फिर बोला एफ इज द सिस्टर ऑफ ई, तो एफ इज द सिस्टर ऑफ ई ड्रॉ किए। फिर क्या बोल रहा है, सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। एज अंकल कहने का मतलब ए के कोई ना कोई फादर होंगे, इसके फादर का कोई ना कोई भाई होगा, और सी उसका बच्चा है। सी इज द ओनली सन ऑफ एज अंकल। ठीक है, फिर बोल रहा है बी एंड डी आर द डॉटर ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ सी फादर। बी एंड डी आर द डॉटर ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ सी फादर। देखो सी के फादर ये हो गए, इसका ओनली ब्रदर ये हो गया, और बी और डी इसकी डॉटर है, तो बी फीमेल और डी फीमेल। यानी ये सब क्या हो गए, सब ओन ब्रदर सिस्टर हो गए, और ये इसका कजन हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे ना, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे सब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ। तो देखिए सी कहाँ है, यहाँ, एफ कहाँ है, यहाँ। तो सी और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा, कजन का। फिर क्या बोला, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर मेल, कितने मेल है, एक, दो, तीन, तीन मेल है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी और ए के बीच में ऑन ब्रदर सिस्टर रिलेशन है, तो डी क्या होगी, इसकी सिस्टर। ठीक है, तो जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ कर लोगे, ऑटोमेटिक इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ, बिल्कुल इजी सा है, हो जाएगा।
किसी का हुआ? एनीवन? देखिएगा फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या बोला? ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। एक ही फैमिली के ये 6 मेंबर्स हैं, पी क्यू आर और एक्स वाई और जेड। क्या बोला? क्यू इज द सन ऑफ आर। तो बंदा ड्रॉ कर लीजिए, क्यू इज द सन ऑफ आर, बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। आर अगर मदर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आर क्या होगा? फादर होगा। फिर बोला पी एंड आर मैरिड कपल। तो पी और आर मैरिड कपल यानी पी फीमेल होंगी। वाई इज द ब्रदर ऑफ आर। तो वाई इज द ब्रदर ऑफ आर ड्रॉ कर लिए। एक्स इज द डॉटर ऑफ पी। तो एक्स इज द डॉटर ऑफ पी ड्रॉ कर लिए। यानी ये दोनों जब हस्बैंड वाइफ हैं तो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हो गए हैं। जेड इज द ब्रदर ऑफ पी। तो ये जेड इज द ब्रदर ऑफ पी ड्रॉ कर लिया। ये हो गया आपका। अब जैसे ही आपने फैमिली ट्री ड्रॉ किया ऑटोमेटिक रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या बोला? हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर। आर का ब्रदर इन लॉ कौन है? देखो आर का वाइफ कौन है? पी। और इसका भाई कौन है? जेड। तो आर का ब्रदर इन लॉ कौन हो गया? जेड। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने फीमेल हैं? एक और एक, दो। दो फीमेल हैं। विच ऑफ द विच ऑफ दीज इज द पेयर ऑफ ब्रदर। ये दोनों, अच्छा वाई और आर ही, ये दोनों ही ब्रदर हैं पेयर का। ये दोनों तो ब्रदर सिस्टर हैं। ये दोनों भी ब्रदर सिस्टर हैं। तो पेयर ऑफ ब्रदर केवल वाई आर है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, खूब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको प्रोफेशन भी डाल देगा, दैट मीन्स हर एक का प्रोफेशन भी है। फिर से आपके पास 2 मिनट है। आप एक बार इसको ट्राई करें, ड्रॉ करने का खुद से कोशिश करें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहले आप खुद से ट्राई कर लें। एनीवन ट्राई कर रहे हैं?
देखिएगा कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इस बार आपके पास क्या दिया हुआ है कि इन सबके रिलेशन के साथ सभी का अलग अलग प्रोफेशन भी डाला हुआ है। तो क्या बोला, देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ABCDENF, दे आर लॉयर, डॉक्टर, टीचर, सेल्समैन, इंजीनियर एंड अकाउंटेंट, सभी का अलग अलग प्रोफेशन दिया। देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, 2 ही मैरिड कपल हैं इस फैमिली में। पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि डी द सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर, तो आप ड्रॉ कर लीजिए। डी जो है ये सेल्समैन है, इज मैरिड टू लेडी टीचर बोला है। अब जैसे ही लेडी टीचर बोला, ऑब्वियस सी बात है ये फीमेल होगी, यानी डी सेल्समैन क्या होगा, मेल मेंबर। ये मैंने पहले स्टेटमेंट का कॉम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया। सेकंड देखिएगा क्या बोल रहा है, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, अलग से ड्रॉ कर लीजिए, डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर। फिर क्या बोला, एफ द अकाउंटेंट, एफ जो है ये अकाउंटेंट है। तीसरा स्टेटमेंट मैंने सब अलग अलग है, ये पहले स्टेटमेंट का ड्रॉ किया, दूसरे ये तीसरे का हम ड्रॉ कर रहे हैं। एफ जो है ये अकाउंटेंट है, इज द सन ऑफ बी, तो ये सन ऑफ बी ड्रॉ किया, एंड ब्रदर ऑफ ई, ब्रदर ऑफ ई ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तीनों में कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि अभी तक कोई भी कनेक्टेड स्टेटमेंट नहीं मिला। फिर आगे देखते हैं, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए, सी जो है लॉयर है, तो लॉयर की जगह पे हमने सी डाल दिया, सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ बोला, दैट मीन्स ये फीमेल डाल दिए। ठीक है, यानी ये डॉक्टर क्या होगा, मेल मेंबर होगा। अब सी द लॉयर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए का डॉटर इन लॉ कहने का क्या मतलब है कि इस डॉक्टर के मदर या फादर ए होंगे, तभी तो ये डॉटर इन लॉ बनेगी ए की। ठीक है, आगे देखते हैं, ई इज द अनमैरिड इंजीनियर, तो ये अनमैरिड इंजीनियर डाल दिए। ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, अब देखिए ये जो है ए एफ की ग्रैंड मदर है, यानी बी जो इसके पेरेंट्स हैं वो इन दोनों में से कोई एक होगा, तभी तो ए इसका ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंड मदर होगा। ए ग्रैंड मदर बोल रहा है, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, यानी ये तो सी लॉयर है, यानी बी होगा कौन बी होगा ये डॉक्टर, और इन्हीं दोनों का बच्चा होगा ये एफ, तभी एफ जो है ए का ग्रैंडसन होगा, यानी ये ए ग्रैंड मदर बनेगी एफ की। ठीक है, तो हम यहाँ से बी को मर्ज कर लिए इसमें, यानी बी, अब आपको पता चल गया कि बी डॉक्टर है, डॉक्टर और लॉयर का बच्चा ये ए है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक फैमिली, 2 मैरिड कपल होना था, एक मैरिड कपल तो आ गया, ये वाला अब मर्ज होना है। अब ये कहाँ मर्ज होगा, नीचे तो ऑलरेडी मैरिड कपल हो चुका है, यानी ये मर्ज कहाँ पे होगा, ऊपर में। ऊपर में क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो अगर आप इसे मर्ज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए की जगह पे देखो डी तो आएगा नहीं, डी सेल्समैन है, लेकिन लेडी टीचर की जगह पे ए आपका बाकी है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ये लेडी टीचर कर दो और इसकी मैरिज करवा दो ये डी सेल्समैन के साथ, तो ये सारा फैमिली ट्री आपका कनेक्ट हो गया। ठीक है, मैं इधर से इसे हटा देता हूँ। ठीक है, यानी एक मैरिड कपल ये हो गया, दूसरा मैरिड कपल ये हो गया, और इस ये ए जो है ए की ग्रैंड मदर भी हो गई। ठीक है, अब सारा एक साथ जब कनेक्ट हो गया तो अब जितने क्वेश्चन होंगे वो सब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला, हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ, ई का एफ के साथ क्या रिलेशन है, देखिए ई का अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेल फीमेल डिफाइन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये इसका ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है तो ये फर्स्ट का आंसर है ब्रदर और सिस्टर। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी, बी का प्रोफेशन क्या है, क्या आंसर आएगा, डॉक्टर। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए का प्रोफेशन क्या है, टीचर। ठीक है, और हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, डी इज रिलेटेड टू एफ, सॉरी डी इज रिलेटेड ग्रैंडफादर। क्या क्लियर है सभी को, वो क्लियर हो गया होगा।
Yes, sir. चलिए, एक और मैं दे रहा हूँ इसी तरह से, आप ड्रॉ कीजिए। फिर से 10 मिनट है, सोच के आंसर बताइए। 5 मिनट है, 5 मिनट में हो जाना चाहिए, सोचिए एक बार। रेड। आगे बेटा। रेड कलर। रेड कलर। एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली।
इस फैमिली में टोटल कितने फीमेल मेंबर्स या मेल मेंबर्स हैं? मेल कितने हैं ये बता दो। 3 male members. 3 मेल मेंबर। चलिए ड्रॉ करते हैं, देखिएगा। क्या बोल रहा है? देर इज ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ABCDENF, देर आर 2 मैरिड कपल, तो 2 ही मैरिड कपल होने हैं। ठीक है, 3 जनरेशन बोल रहा है, तो 3 जनरेशन होने हैं। उसके बाद ईच मेंबर हैज ए डिस्टिंक्ट चॉइस ऑफ ए कलर, अलग अलग कलर का चॉइस है। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ कि नो लेडी मेंबर लाइक इधर ग्रीन और वाइट, यानी कोई भी लेडी जो है ना तो ग्रीन कलर पसंद करेगी और ना ही वाइट कलर पसंद करेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, सी हु लाइक्स ब्लैक कलर, तो सी को मैंने डाल दिया ब्लैक। इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ही, डॉटर इन लॉ बोला यानी फीमेल, इसका किसी ने के साथ मैरिज हुआ होगा, और जिसके साथ भी मैरिज हुआ होगा उसके मदर या फादर क्या होंगे, सी हु लाइक्स ब्लैक कलर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई, ई की डॉटर इन लॉ यानी उसके मदर या फादर ई होंगे। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। सी हु लाइक्स ब्लैक कलर इज द डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यानी फीमेल डालें। डॉटर इन लॉ कहने का मतलब ई की डॉटर इन लॉ बोल रहा है, यानी इसके हस्बैंड जो होंगे उसके मदर या फादर ई होंगे। ये पहला स्टेटमेंट का मैंने ड्रॉ किया। दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, बी इज द ब्रदर ऑफ एफ एंड सन ऑफ डी एंड लाइक पिंक, पिंक कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, एफ यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है ए यहाँ होगा, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ एंड एफ डजेंट लाइक रेड, तो एफ को क्रॉस कर दिए कि ये रेड कलर पसंद नहीं करता। इसके बाद बोल रहा है द हस्बैंड हैज ए चॉइस ऑफ ग्रीन कलर, हिज वाइफ लाइक्स येलो, जिसका हस्बैंड ग्रीन कलर पसंद कर रहा है उसकी वाइफ येलो कलर पसंद कर रही है। अब देखिए 2 मैरिड कपल और 3 जनरेशन होने थे, 3 जनरेशन तो यहाँ पे दिख रहा है। 2 मैरिड कपल यानी आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा एक मैरिड कपल की यहाँ पे भी कमी हो रही है, एक मैरिड कपल की यहाँ पे भी कमी हो रही है। अगर आप इसे यहाँ पे कनेक्ट करोगे तो डी की मैरिज किसके साथ हो जाएगी, सी ब्लैक के साथ, और सी ब्लैक फीमेल है। ठीक है, सी ब्लैक आपका फीमेल है, तो बस बात है डी क्या हो जाएगा, मेल मेंबर। और इसके मदर कौन थे, पेरेंट्स कौन थे, ई, तो ई को ऊपर कनेक्ट कर दो। अब ए फीमेल है तो ई क्या हो जाएगा, मेल, तो इसे हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब लास्ट लाइन क्या बोला था, द हस्बैंड हैज ए चॉइस ऑफ ग्रीन कलर, हिज वाइफ लाइक्स येलो। नीचे वाला जो मैरिड कपल दिख रहा है इसमें तो एक ब्लैक कलर है, तो ग्रीन और वाइट तो हो नहीं सकता, तो ऊपर वाले मैरिड कपल को कर दीजिए, द हस्बैंड हैज ए चॉइस ऑफ ग्रीन कलर, ये ग्रीन हो गया, हिज वाइफ लाइक्स येलो हो गया। अब ये कलर आ गया, अब सभी का कलर हो गया, यहाँ डी का बाकी है। तो देखिए एफ बोला था रेड कलर नहीं है, तो बस बात है डी का क्या होगा, रेड कलर हो जाएगा। बचा क्या कलर, देखिए कौन कौन सा कलर हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, अब पिंक भी हो गया, बचा क्या, वाइट। तो एफ का कलर का चॉइस क्या होगा, वाइट। ठीक है, हमने इसका भी यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, लेकिन इसका यूज नहीं किया। क्या बोला था, किसी भी लेडीज का ना तो ग्रीन कलर पसंद करती है ना ही वाइट कलर, नो लेडी मेंबर लाइक्स इधर ग्रीन और वाइट। तो अगर एफ वाइट कलर पसंद कर रहा है तो ऑब्वियस बात है ये लेडीज नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, मेल मेंबर।
तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट फैमिली ट्री बन गया। जैसे ही आप ये फैमिली ट्री ड्रॉ किए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमने इसमें क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर प्रेफरेंस ऑफ ए। ए का कलर प्रेफरेंस क्या है? तो ए का कलर प्रेफरेंस येलो है, रेड नहीं है। यह रेड किसका है? डी का। ठीक है। दूसरा मैंने पूछा था कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स, कितने मेल हैं? तो एक मेल, दो मेल, तीन मेल और चार मेल मेंबर है, फोर मेल मेंबर। ठीक है। एफ भी मेल ही होगा क्योंकि इसकी कलर का चॉइस वाइट है। ठीक है। वो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और ट्राई करें, सोचिए एक बार।
होप हो गया होगा। चलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि देर इज ए ग्रुप ऑफ 6 पर्सन ABCDENF, ठीक है, इन ए फैमिली। दे आर साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, लॉयर, ज्वेलर और डॉक्टर एंड इंजीनियर। पहला स्टेटमेंट क्या बोला, द डॉक्टर इज द ग्रैंडफादर ऑफ एफ हु इज साइकोलॉजिस्ट। बोल रहा है डॉक्टर जो है ग्रैंडफादर है एफ का, यानी एफ के कोई ना कोई फादर होंगे, और ये डॉक्टर इसका ग्रैंडफादर हो गया एफ का, और एफ क्या है, साइकोलॉजिस्ट है। PHY डाल दी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट का मैंने फैमिली ट्री ड्रॉ किया। फिर बोला द मैनेजर डी इज मैरिड टू ए। कहाँ डी होगा नहीं पता, हम अलग से लिख के रख लेते हैं। मैनेजर डी इज मैरिड टू ए, कौन सा मेल फीमेल है ये भी नहीं पता। ठीक है, चलिए सेकंड का मैंने फैमिली ट्री ड्रॉ किया। सी द ज्वेलर इज मैरिड टू द लॉयर। सी जो है ये ज्वेलर है, इज मैरिड टू द लॉयर है। इसमें भी मेल फीमेल नहीं डिफाइन किया, लेकिन फिर भी मैंने फैमिली ट्री तो ड्रॉ कर लिया, देखते हैं कहाँ सेट कर सकते हैं। फिर बोल रहा है बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। एफ यहाँ पे है तो बी इज द मदर ऑफ ई और एफ, तो बी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ। देखते हैं इसकी मैरिज किसके साथ हुई। देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली, और 2 मैरिड कपल, और दोनों मैरिड कपल यहाँ पे दिख रहा है। अब आपको इन दोनों को यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा। अब देखिए मैनेजर डी और ए कहाँ मर्ज हो सकता है, क्या नीचे मर्ज हो सकता है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी है आपका ऑलरेडी, तो डी ए एक साथ नहीं आ सकता है। लेकिन मैनेजर डी और ए ऊपर तो जा सकता है, तो डॉक्टर को आप ए कर दीजिए, और इसके साथ मैरिज हो जाएगा किसका, मैनेजर डी का। ठीक है, तो ये डी हो गया, ये मेल है तो मैनेजर डी फीमेल होगा। ये वाला फैमिली ट्री यहाँ पे आ जाएगा। इधर लॉयर है तो बी फीमेल को लॉयर कर दीजिए, और इधर मैरिज कर दीजिए सी ज्वेलर के साथ, ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा, तो ये सी ज्वेलर हो गया। ठीक है, अब हमारा दो मैरिड कपल भी हो गया, इसे भी मैंने सेट कर लिया, इसे भी सेट कर लिया, एक ही फैमिली में मर्ज भी हो गए, और हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। 2 मैरिड कपल का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और सारे मेल फीमेल भी आ गए। एक का प्रोफेशन नहीं आया, इसका तो हो गया, ई का प्रोफेशन नहीं आया, तो देखते हैं कि क्या बचा हुआ। साइकोलॉजिस्ट हो गया, मैनेजर हो गया, लॉयर ज्वेलर हो गया, डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर भी हो गया है, तो ये ई इंजीनियर हो जाएगा। ठीक है, ई और एफ का मेल फीमेल आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट दिया नहीं है। बी इज द मदर ऑफ ई एंड एफ दिया है, लेकिन ई एफ इसका सन है डॉटर है नहीं पता। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ई, ई का प्रोफेशन क्या है, तो इंजीनियर हो जाएगा। हाउ ए इज रिलेटेड टू ई, ए ई से कैसे रिलेटेड है, तो ग्रैंडफादर होगा। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ई और एफ का नहीं बता सकते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए का प्रोफेशन क्या है, तो डॉक्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पेयर ऑफ द कपल ए बी, क्या ए बी कपल है, नहीं ए डी कपल है, ये रहा ए डी। ठीक है, तो होप सभी को समझ में आ रहा होगा। यही 3 टाइप आपको ब्लड रिलेशन में होते हैं। पहला टाइप कोडेड ब्लड रिलेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, जिन लोगों का छुटा हुआ हो वो कोडेड ब्लड रिलेशन जाके देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद ये 2 टाइप हमने आज डिस्कस कर दिया, एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स पिक्चर वाले क्वेश्चन, और दूसरा रिलेशनल पजल। रिलेशनल पजल में एक इजी टाइप भी किया, फिर प्रोफेशन को भी इंक्लूड किया। ठीक है, तो पजल बेस्ड क्वेश्चन भी आपकी इसमें डिस्कस हो गए। और ब्लड रिलेशन में मैंने बोला था यही 3 टाइप आते हैं, तो ये 3 टाइप आप अच्छे से अगर कवर अप कर लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं। होप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एनीवन, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, या प्रीवियस टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो, एनीवन। नहीं है, नो सर। ठीक है, चलिए
फिर आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, जो कंफ्यूजन जो डाउट हो वो पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.